हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्किप मेथड, लिमिट मेथड और काउंट मेथड के बारे में। ये तीनों मेथड स्ट्रीम एपीआई के ही मेथड हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों मेथड का यूज करके देखेंगे और समझेंगे कि बेसिक यूज है क्या इन तीनों मेथड का और किस तरह से हमें किसी प्रोग्राम के अंदर इनका यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों मेथड को एक एक करके यूज करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किप मेथड को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है इंटीजर टाइप की और इस लिस्ट में मैंने कुछ पहले से ही एलिमेंट्स को ऐड कर रखा है। अब सबसे पहले मैं इस लिस्ट की एक स्ट्रीम जनरेट करवाता हूँ, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। इसके बाद मैं स्किप मेथड को कॉल करूँगा। तो देखिए स्किप मेथड हमेशा एक आर्गुमेंट लेगा, वो होगा लॉन्ग टाइप का। इसमें हम जो भी नंबर पास करेंगे, यानी कि अगर मैं पास कर दूं 2, तो ये करेगा क्या स्किप मेथड, जो भी स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से जो पहले शुरुआत के 2 एलिमेंट्स होंगे उनको स्किप करवाएगा और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे स्ट्रीम को उनको आगे प्रोसेस करवाएगा। तो स्किप का मतलब बेसिकली ये है कि स्किप मेथड के आर्गुमेंट में हम जो भी नंबर, जो भी वैल्यू पास करेंगे उतने शुरुआती एलिमेंट्स को स्किप मेथड क्या करेगा, स्किप करवाएगा और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनको प्रोसेस करवाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 पास किया है स्किप मेथड में, तो स्किप मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रीम के यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिसकी हमने स्ट्रीम जनरेट की है, इस स्ट्रीम के जो शुरुआत के 2 एलिमेंट्स हैं इनको स्किप करवा के और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करवाएगा। तो अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं फॉर ईच मेथड की मदद से कि किस तरह से जो स्किप मेथड है शुरुआत के कौन से एलिमेंट्स को स्किप करवा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, तो यहाँ पे फॉर ईच मेथड प्रिंट कर देगा उन एलिमेंट्स को जो इसके पास आएंगे स्किप मेथड के थ्रू प्रोसेस होने के बाद। तो मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रिंट हुए वो कौन से हैं, 3 4 5 6 7, यानी कि जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ से स्टार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं प्रोसेस होने के बाद फॉर ईच मेथड के पास वो है 3 4 5 6 7, यानी कि जो शुरुआत के 2 एलिमेंट्स थे वो स्किप करवा दिए स्किप मेथड ने। इसी तरह से अगर मैं स्किप मेथड के अंदर 3 पास कर दूं तो ये शुरुआत के 3 एलिमेंट्स को स्किप करवा देगा। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को स्किप करवाया है, 1 2 3, और यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया है प्रिंट करना। तो स्किप मेथड का बेसिक सा यूज है कि किसी भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम में से जो शुरुआत के जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्किप करवाएगा। और कितनी स्किप करवाएगा, जितनी वैल्यू हम उसके स्किप मेथड के आर्गुमेंट में पास करेंगे, या फिर ये बताएंगे हम स्किप मेथड को कि इतने एलिमेंट्स हमें स्किप करना है शुरुआत के, तो उतने एलिमेंट्स वो स्किप करने के बाद आगे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाएगा। तो ये बेसिक सा यूज था स्किप मेथड का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लिमिट मेथड की बात करते हैं। अब अगर इसी तरह से हम लिमिट मेथड को यहाँ पे यूज करें तो लिमिट मेथड भी कुछ इसी तरह से आर्गुमेंट लेता है जिस तरह से स्किप मेथड लेता है। तो मैं यहाँ पे लिमिट मेथड को कॉल करके देख लेता हूँ। तो लिमिट मेथड बेसिकली करेगा क्या कि जो भी नंबर या वैल्यू हम इसमें पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, ये शुरुआत से लेके और उतने ही एलिमेंट्स प्रिंट करेगा जितनी हम इसमें वैल्यू या नंबर पास करेंगे। यानी कि लिमिट मेथड में हमने यहाँ पे क्या पास किया, 3, तो यहाँ पे जो शुरुआत के 3 एलिमेंट्स होंगे जो स्ट्रीम के उनको ये प्रोसेस करवाएगा और बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस नहीं करवाएगा। लिमिट मतलब कि जितना भी नंबर या वैल्यू हम लिमिट मेथड में पास करेंगे उतने ही एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे, कहां से लेके, शुरू से, स्टार्टिंग से लेके जितनी वैल्यू हमने पास की है लिमिट मेथड में वहां तक। तो यहाँ पे 3 पास किया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो शुरुआत के 3 एलिमेंट्स होंगे वो प्रोसेस होंगे और बचे हुए जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो प्रोसेस नहीं होंगे। यानी कि लिमिट मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि हमने लिमिट लगा दी कि यहाँ तक के एलिमेंट्स या इतने एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे। तो जितना भी नंबर या वैल्यू हम पास करेंगे लिमिट मेथड में उतने ही एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे स्टार्टिंग एलिमेंट्स से लेके, और कितने एलिमेंट, जितनी हमने वैल्यू पास की होगी लिमिट में। तो यहाँ पे फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही मैंने रन किया तो शुरुआत के 3 एलिमेंट्स देखिए प्रोसेस हुए हैं और फॉर ईच मेथड के पास आए हैं।
तो लिमिट मेथड का भी बहुत ही सिंपल और बेसिक सा यूज है कि जहां तक या जितने एलिमेंट्स को हमें प्रोसेस करवाना है उतनी हम लिमिट लगा देते हैं, इसमें पास कर देते हैं। तो शुरुआत से लेके उतने ही एलिमेंट प्रोसेस होंगे जितने एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमने वैल्यू पास की होगी लिमिट मेथड में। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट बढ़ा के 3 से 4 कर दूं तो फिर ये 4 एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, 4 एलिमेंट को प्रोसेस करेगा शुरुआत के। देखिए 1 2 3 4, तो कुछ इस तरह से वर्क करता है लिमिट मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो स्किप और लिमिट मेथड है इन दोनों का कुछ अपोजिट टाइप का यूज हो गया है यहाँ पे कि स्किप मेथड क्या करवाता है, शुरुआत के उतने एलिमेंट को स्किप करवा देता है जितनी हम वैल्यू उसमें पास करते हैं। इसी तरह से लिमिट मेथड क्या करता है कि शुरुआत से लेके और वहां तक वो एलिमेंट को प्रोसेस करवाता है जितनी वैल्यू हम उसमें पास करते हैं लिमिट मेथड में। अब हम एक बार इन दोनों का यूज करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि जो शुरू के 2 एलिमेंट हैं ये स्किप हो जाएं और बीच के जो 2 एलिमेंट हैं 3 और 4 ये प्रोसेस हों और फिर लास्ट के जो 3 एलिमेंट हैं ये भी स्किप हो जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किप और लिमिट दोनों मेथड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे क्या करवाना है, स्किप करवाना है पहले 2 एलिमेंट को। तो मैं क्या करूंगा, स्किप मेथड को कॉल करूंगा और इसमें पास कर दूंगा 2। तो शुरुआत के जो 2 एलिमेंट हैं वो स्किप हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 एलिमेंट स्किप करवाने के बाद मुझे कितने एलिमेंट को प्रोसेस करवाना है, 2 एलिमेंट को। इसके बाद मैं लिमिट मेथड को कॉल करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा कि मुझे खाली 2 एलिमेंट प्रोसेस करवाना है। अब क्योंकि स्ट्रीम कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो हमने स्किप मेथड से स्किप करवा दिए हैं एलिमेंट। तो अब जो स्ट्रीम प्रोसेस होगी वो कहाँ से स्टार्ट होना प्रोसेस होगी, 3 से, यानी कि 3rd एलिमेंट से। तो हमें क्या करना है, लिमिट मेथड में ये बताना है कि आप जो शुरुआत से जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे 2 पास करूंगा, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट प्रोसेस होंगे और वो कौन से होंगे, 3 और 4, क्योंकि स्ट्रीम अब यहाँ से शुरू होगी इस 3rd वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पे अब लिमिट मेथड क्या करेगा, 2 एलिमेंट को प्रोसेस करेगा शुरुआत के, और वो 2 कौन से होंगे, 3 और 4। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट हैं, जो बचे हुए एलिमेंट हैं, उनको स्किप करवा देगा। यानी कि लिमिट लगा दी हमने, यहीं तक प्रोसेस होंगे, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं स्ट्रीम में वो प्रोसेस होंगे ही नहीं। तो चलिए हम एक बार इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं कि खाली 3 और 4 जो ये बीच के जो 2 एलिमेंट है खाली यही प्रोसेस हुए हैं या नहीं। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर 3 और 4 प्रिंट हो रहा है। जो फॉर ईच मेथड के पास जो एलिमेंट आ रहे हैं स्ट्रीम के वो कौन से हैं, 3 और 4। तो जो स्ट्रीम के पहले 2 एलिमेंट थे वो स्किप हो गए स्किप मेथड की मदद से। उसके बाद जो 3rd और 4th एलिमेंट थे वो प्रोसेस हुए लिमिट मेथड की मदद से। हमने लिमिट लगा दी कि 2 ही एलिमेंट को प्रोसेस करना है जहां से स्ट्रीम शुरू हो। तो यहाँ पे 3 और 4 प्रोसेस हुए, उसके बाद बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो फिर से स्किप हो गए क्योंकि हमने लिमिट मेथड को कॉल कर लिया था। उसके बाद जो एलिमेंट प्रोसेस हुए वो आए फॉर ईच के पास और फॉर ईच ने उनको प्रिंट करवा दिया। तो कुछ इस तरह से स्किप और लिमिट मेथड जो दोनों मेथड है वर्क करते हैं। स्किप क्या करता है, शुरुआती एलिमेंट को स्किप करवा देता है, जितनी वैल्यू हम उसमें पास करते हैं उतने एलिमेंट को। इसी तरह से जो लिमिट मेथड है वो शुरुआत से लेके उतने एलिमेंट को प्रोसेस करवाता है जितनी हम वैल्यू या नंबर उसमें पास करते हैं। तो इस तरह से दोनों मेथड वर्क करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मेथड है वो है काउंट। तो काउंट मेथड बेसिकली टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है और ये हमें उन एलिमेंट्स को काउंट करके देता है आखिरी में जो एलिमेंट प्रोसेस हुए हैं लास्ट में स्ट्रीम के थ्रू। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट प्रोसेस हुए होंगे उनका काउंट हमें रिटर्न कर देगा काउंट मेथड, अगर हम काउंट मेथड को कॉल करें। तो क्योंकि ये टर्मिनल ऑपरेशन है तो हम हमेशा इसको लास्ट में ही कॉल करेंगे। और काउंट मेथड क्या करेगा, लास्ट में एक नंबर रिटर्न करेगा जो कि होगा उन एलिमेंट्स का काउंट जो एलिमेंट्स प्रोसेस हुए हैं फाइनली लास्ट में स्ट्रीम के थ्रू। तो यहाँ पे जो काउंट मेथड रिटर्न करेगा, जो काउंट होगा एलिमेंट्स का जो प्रोसेस हुए हैं, उसको हमें स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंट, और इसको हम फिर से प्रिंट करवा सकते हैं काउंट को कि कितने एलिमेंट प्रोसेस हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस आउट और काउंट को सीधा प्रिंट करवा देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, यानी कि फाइनली कितने एलिमेंट प्रोसेस हुए हैं, 2 ही एलिमेंट प्रोसेस हुए हैं। ये जो काउंट है ये किन एलिमेंट को काउंट करेगा, उन एलिमेंट को काउंट करेगा जो लास्ट में आए हैं, जिनकी स्ट्रीम लास्ट में आई है।
तो जो लिमिट मेथड ने जो लास्ट में प्रोसेस करवाए हैं एलिमेंट, वो कौन से एलिमेंट थे? वो ओनली और ओनली 2 एलिमेंट्स थे, यानी कि 2 एलिमेंट को प्रोसेस करवाया था लास्ट में लिमिट मेथड ने। तो जो सबसे लास्ट में जो स्ट्रीम के एलिमेंट प्रोसेस होंगे और लास्ट में जो स्ट्रीम बनेगी फाइनली, उसका काउंट रिटर्न करेगा हमें काउंट मेथड। अब हम इस काउंट मेथड को कई जगह पे यूज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब भी हमें स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना हो कि जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस हुए हैं, तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। और याद रहे कि ये जो काउंट मेथड है एक टर्मिनल ऑपरेशन है और लास्ट में हमें एक नंबर रिटर्न करेगा जो कि होगा एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का काउंट जो प्रोसेस हुए हैं। और इसी तरह से स्किप और लिमिट दोनों मेथड का यूज हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ये बेसिक सा एग्जांपल था तो इसमें हमने सिंपली इनका बेसिक यूज समझा। आने वाले वीडियोज में हम और भी कई तरह के एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझेंगे, जहां पे हम कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम को प्रोसेस करवाएंगे और उन ऑब्जेक्ट के साथ स्किप और लिमिट और काउंट इन सभी तरह के मेथड का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इन तीनों मेथड के बारे में, और एक बेसिक समझ और आइडिया आ गया होगा कि इन तीनों मेथड का बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हमें यूज करना है किसी प्रोग्राम के अंदर। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिनमें हम इन मेथड का यूज कई जगह पे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।